नमस्कार मित्रों। तो अभी मैं आया हूँ रेवदंडा किले पे। तो यहाँ का प्रवेश द्वार दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा किला है, फोर्ट है, दुर्ग है। तो मुझे पता नहीं असली प्रवेश द्वार कहाँ है, लेकिन देखते हैं आप अंदर जाकर। पोर्तुगीज़ लोगों ने ये बनाया था। ज़्यादा इतिहास मुझे पता नहीं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लैटिन में है शायद, ज़्यादा समझ नहीं आएगा। और यहाँ पर उन लोगों के कुछ चिन्ह हैं। यहाँ से बांध दिख रहे हैं और भी बहुत कुछ है, समझ नहीं आ रहा। और यहाँ फोर्ट के बाहर ही ये पत्थर है। किसी लोकल व्यक्ति को पूछना पड़ेगा इसका पर्पज़ क्या था। जाहिर सी बात है उठाते होंगे, लेकिन किस वजह से थे। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हैं आसानी से 200 किलो, 180, 200 किलो के करीब होगा। यहाँ पर भी एक गड़ा हुआ है। तो फोर्ट के यहाँ पर भी सीढ़ियों के पास है एक। तो यहाँ पर गोल पत्थर ही पत्थर है। अगर किसी लोकल को पता हो किस वजह से है, क्या है, तो पता चलेगा कि क्यों है ये सारे पत्थर। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ फोर्ट के। तो किला ये बाहरी शब्द है, मराठी में दुर्ग कहते हैं। ये यहाँ की तोप है, लोहे की बनी हुई। इतने कितने सैकड़ों साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादा जंग नहीं लगा है, ख़राब नहीं हुई। पानी में कितने सालों से पड़ी हुई होगी। यहाँ पर झंडा लगाने के लिए बनाया है। चलिए और जानकारी लेते हैं इस फोर्ट के विषय में और पत्थरों के विषय में। तो ये रहा फोर्ट, और यहाँ से थोड़ा सा आगे आते ही ये कोई होटल टाइप है। इसी के आगे 4 बहुत ही बड़े पत्थर हैं, और इनकी साइज़ अगर आप देखो तो ये उठाने के लायक तो नहीं है। कम से कम मेरे, अगर उठाते भी होगे तो कोई जायंट ही होगा। ज़मीन से 1-2 इंच भी हिले तो ये तो भी बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा। और शायद ये नाव में डालते थे वज़न एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े पत्थरों का यही मुझे प्रयोजन दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, 200 किलो से आसानी से ऊपर होंगे, 220-240 किलो तक। अभी हम सातखानी बुरुज के पास है और किले के अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर ऐसा किला है। और यहाँ पर ये देखिए, पता नहीं क्या है, बहुत ही बुरी अवस्था में है। बाहर तोहफे पड़ी हुई है, बहुत सारी तोहफे हैं, 1-2 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 तोहफे तो बाहर ही है। और समुद्र इसी के पास है। बहुत ही भव्य है। रेवदंडा किले के ही पास ये सिद्धेश्वर मंदिर है,
और इसी के बाहर ये गोल पत्थर देख सकते हैं। तुलसी वृंदावन है बहुत ही बड़ा, और ये कोकण का एरिया है। यहाँ पर पत्थरों से ज़्यादा घर बनाए जाते हैं। मंदिर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर कुआं है। और मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन अभी मेरा ध्यान गया। यहाँ के पत्थर देख सकते हो आप, ये आसानी से 250 किलो के ऊपर है, या फिर उससे भी ज़्यादा, 250 किलो के भी ऊपर। तो ये ज़मीन से हिलाना भी इनको मुश्किल है। और ये तोहफे बहुत ही सुंदर बाहर, और इस एरिया को देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर दुर्गा अंदर जाके देखते हैं किला। बहुत ही ज़्यादा बड़ा विस्तार है इस दुर्ग का, और एक प्रवेश द्वार यहाँ पे है, लेकिन ये लॉक किया गया है। ये साइन है उन पोर्तुगीज़ों का, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैकड़ों सालों तक राज किया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में और उनके बाद मराठों ने ये फिर से जीत लिया था, अपने हाथ में लिया था। किसी लोकल से पूछता हूँ वो पत्थर मैं उठा सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ के लोकल से मैंने काफ़ी चर्चा की, और वो इसे भगवान का पत्थर मानते हैं, इसलिए बिल्कुल भी हाथ भी लगाने को नहीं दे रहे। तो चलिए और कुछ जानकारी मिलती है नहीं, देखता हूँ, नहीं तो नहीं उठा पाएंगे इस पत्थर को। वैसे भी घुटने के ऊपर भी जाते थे, नहीं जा पाते शायद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़े पत्थर हैं। एक पत्थर छोटा था, वो उठा लेता कंधे तक, लेकिन पहले किसी से पूछना पड़ेगा। तो अभी मैं पत्थर उठा के आ रहा हूँ। पसीना देख सकते हो, पीछे सिद्धेश्वर मंदिर है। तो मैंने गांव में 10-15 लोगों से पूछा, लेकिन सभी ने कहा हम हाथ भी नहीं लगाते, इसे उठाने नहीं देते। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने गया और बस पत्थर उठा लिए, और अभी निकल रहा हूँ।
तो पहला पत्थर लगभग बस 110 किलो के करीब होगा, तो बहुत ही आसानी से शोल्डर तक आ गया। लेकिन आज चौक नहीं लाया था क्योंकि पत्थर भूल गया मैं, तो ग्रिप का इशू बन रहा था। उसके बाद 180 या 200 किलो के दोनों के बीच में होगा वो पत्थर दूसरा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे इतने साइज़ के पत्थर यहाँ पर हर तरफ है। और वो पत्थर मैं आपको अभी दिखाऊंगा। शायद 3 या 4 अटेम्प्ट लिए मैंने। हर अटेम्प्ट में थोड़ी प्रोग्रेस हुई। लास्ट के अटेम्प्ट में अब देखोगे कहाँ तक आया पत्थर। और ज़्यादा 1-2 बार ट्राई करता तो चेस्ट तक खींच ही लेता, लेकिन मैं चांस नहीं लेना चाहता था, तो जल्दी से वहाँ से निकल गया क्योंकि घुटने के ऊपर भी आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगभग पेट के ऊपर आ गया, तो मेरे लिए उतना भी बहुत है। चलिए, और भी यहाँ के कोई अपडेट्स होंगे तो मैं दूसरी वीडियो में आपको दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।